नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रण छोड़, बड़ी रहस्य है कहानी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में उतरे हों और फिर रणभूमि छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को भागना पड़ जाए? जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। और कैसे ये घटना हुई, चलिए हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। वो जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रण छोड़ पड़ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। लेकिन वो सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से नहीं मार सकते हैं और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में जाकर छुप गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे थे, उसमें पहले से ही इच्छावकु नरेश मंधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राज मूच कुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वो थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मूच कुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मूच कुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मूच कुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मूच कुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वो श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं, इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मूच कुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मूच कुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में ये भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।